Hey all aspiring traders, welcome back to the another video of Profirm Reviews series। तो इस सीरीज में मैं आपको Profirm रिव्यूज देता हूँ कि कोई Profirm अगर है इंडस्ट्री में, उसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ कि वो Profirm आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसा Profirm का रिव्यू देने वाला हूँ जो कि ए टायर Profirm है, मेरा फेवरेट Profirm है और 8 साल से इंडस्ट्री में है। अगर आपने गैस किया है तो जी हाँ, मैं इस वीडियो में रिव्यू देने वाला हूँ आपको 8%ers का। ये परफॉर्म कैसा है, आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं, इसके रूल्स कैसे हैं, इंडिया में इसका क्या हाल है, और कंपेयर टू अदर परफॉर्म ये परफॉर्म आपको क्या चीजें बेहतर प्रोवाइड करता है, जिसके लिए ये मेरा फेवरेट परफॉर्म है। सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू और हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये प्रोफार्म आपको 3 टाइप का चैलेंजेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप देख सकते हो। एक है हाइपर ग्रोथ, एक है हाई स्टैक और तीसरा है आपका बूट कैम्प। तो हाइपर ग्रोथ जो है वो 1 स्टेप चैलेंज है, हाई स्टैक जो है वो 2 स्टेप चैलेंज है, और जो बूट कैंप है वो लो कॉस्ट प्रोग्राम है। ये भी काफी यूनिक प्रोग्राम है इसका। इन दोनों के बारे में, हाइपर ग्रोथ और बूट कैंप के बारे में, हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो कि 2 स्टेप चैलेंज, जो कि सभी लेते हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। तो हम देख लेते हैं बूट स्टेप प्रोग्राम में ये आपको क्या चीज बेहतर प्रोवाइड करता है और क्या चीज ये नेगेटिव प्रोवाइड करता है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं 5K का चैलेंज फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि सबसे लोएस्ट लेने से अच्छा है, आपको समझने में अच्छा होगा। तो फिर आप जैसे कि जानते हो कि 5 स्टेप चैलेंज में प्राइस जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है परफॉर्म में, प्राइस और ट्रस्ट। तो प्राइस में आप देख सकते हो कि आपको $39 में 2 स्टेप का चैलेंज मिलेगा, 5%ers का, जो कि इंडस्ट्री एवरेज है। और आपका मैक्सिमम ट्रेडिंग पीरियड होगा अनलिमिटेड स्टेप 1 में। स्टेप 2 में भी आपका मैक्सिमम ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड होगा। और आपका हाई स्टेक्स में तो आपका जो है वो है, और मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपका 3 डेज होगा, और स्टेप 2 में भी 3 डेज होगा। काफी सारे प्रोफॉर्म 1 डे 0 डे भी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये यहाँ पे इनका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है कि आपको 3 दिन मिनिमम ट्रेड करना पड़ेगा फंडेड होने के लिए। स्टेप 1 में 3 दिन और स्टेप 2 में 3 दिन, यानी 6 दिन। और आपका मैक्सिमम डेली लॉस होगा जो कि इंडस्ट्री एवरेज है 5%। और टोटल लॉस आपका जो है वो इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से 10%, इनका भी 10% है। और प्रॉफिट टारगेट भी आपका सेम है एज इंडस्ट्री, 8% ऑन फेज 1, 5% ऑन फेज 2, यानी कि आपका टोटल 13%। ठीक है ना। और आपका 10% है स्केलिंग के लिए। तो स्केलिंग के बारे में हम लेटर पार्ट में बात करते हैं इस वीडियो के। और कॉस्ट आपका आएगा $39, जैसे कि आपको बोला था। और आप जब आपका जब पास हो जाओगे, आपको वो आपको रिफंड मिल जाएगा। प्रॉफिट शेयर यहाँ पे यहाँ पे काफी ज्यादा लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर स्टेप 2 क्लियर करो, रिफंड के साथ जो प्रॉफिट शेयर आप मिलेगा, जो हाई स्टेक ट्रेडर के बाद होगा, फिर आपको $5 भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। या अगर स्टेप 1 क्लियर करते हो आप और स्टेप 2 में आप फेल हो जाते हो, तो आप जो नेक्स्ट चैलेंज खरीदोगे वहां पे आपका $5 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और आपका जो प्रॉफिट शेयर आपका हाई स्टेक में है वो 80 to 100% है। आप पकड़ के चल लीजिए 80%। अगर आपने $100 प्रॉफिट किया तो आपको $80 मिलेगा, $20 वो रख लेंगे। ओके, नाउ हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और हिडन रूल्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप इनके पेज में नीचे आते हो तो आपको स्पेसिफिकेशन बोल के एक सेक्शन मिलेगा। अभी ये स्पेसिफिकेशन सेक्शन का मैं आपको जो जितने भी पॉइंट है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अकाउंट्स विदाउट ट्रेडिंग एक्टिविटीज मोर देन 30 days विल गेट एक्सपायर द काउंटर फ्रॉम रजिस्ट्रेशन डे। ठीक है, आपने पकड़ लो 1 तारीख को रजिस्टर किया और आपने 30 तारीख तक कोई ट्रेड नहीं किया, तो फिर नेक्स्ट 1 तारीख को आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा, आप एलिमिनेट हो जाओगे, आप फिर वो अकाउंट क्लेम नहीं कर सकते। मतलब आपको एवरी 30 डेज में एटलीस्ट 1 ट्रेड आपको प्लेस करना ही होगा, जैसे भी हो। आपको लेवरेज 1:100 मिलेगा, लेकिन लेवरेज में भी आपका मेटल्स में अलग अलग होता है, इंडिसेस में अलग होता है, क्रिप्टो में अलग होता है, ये 1:30, 1:20 ऐसे करके होता है। तो आपका और इनका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है, सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि दूसरे प्रोफार्म से इसको एक नेगेटिव पॉइंट में की तरफ बढ़ाता है, वो है इनका
प्रॉफिटेबल डे रोल, आपको 3 दिन तक प्रॉफिटेबल रहना पड़ेगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपने आ, पकड़ लो, आप $5,000 का अकाउंट लिया है, आपको 0.5% एटलीस्ट प्रॉफिट करना पड़ेगा इनिशियल बैलेंस का। मतलब $5,000 का अगर आप 0.5% निकालते हो, वो होता है $25। आपको ती, 3 दिन ऐसा 3 ट्रेड लेना पड़ेगा जहां पे आपको $25 और हायर आपका प्रॉफिट होता है, तभी जाके आप एलिजिबल होगे हाई स्टेक्स जो प्रोग्राम है वहां पे जाने के लिए। नहीं तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है ना। अगर आपने प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट कर भी लिया, फिर भी आपको $25, $25, $25 और एबव 3 दिन तक आपको ले जाना पड़ेगा, तभी आपका जाके वो काउंट होगा। और when completing step 1, traders will have to option receive their hub credits for internal purchases। वो जो आपका $5 का मैंने बताया था, वो आप मतलब स्टेप 1 कंप्लीट जब करोगे, फिर वो आपका वॉलेट बैलेंस में रहेगा। आप जब नेक्स्ट चैलेंज खरीदोगे, मैटर नहीं करता फेल होके या फिर पास होके, आपको वो $5 आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। तो when completing step 2, traders will receive a withdrawable refund to their account. The amount will be reflect only amount paid by the user excluding discounts। ठीक है ना। अगर आपने पकड़ लो $39 का चैलेंज लिया, लेकिन आपको वो $35 में मिलेगा। अगर आपका डिस्काउंट कोड लगा होगा तो $35 में आप जब चैलेंज लोगे, तो फिर आपका जब वो रिफंड आपका रिफंड आएगा, वो भी $35 का आएगा, ना कि $39 का। होल्डिंग ट्रेड्स ओवरनाइट ओवर द वीकेंड इज अलाउड। आप अगर स्विंग ट्रेडर हो तो ये काफी अच्छा एक पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आप ओवर द वीकेंड भी ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हो, और ओवर द नाइट भी आपको वो ट्रेड होल्ड करने का ऑप्शन रहता है। लेकिन काफी सारे प्रोफार्म ऐसा भी है जहाँ पे आप ओवरनाइट या फिर ओवर द वीकेंड मैक्सिमम प्रोफार्म में आप होल्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हो। एसेट इनके पास फॉरेक्स है, मेटल्स है, इंडिसेस है और क्रिप्टोस है। मतलब आपका जो मेजर 4 एसेट है, वो आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ पर। और प्लेटफॉर्म जो कि सबसे बढ़िया इनका पॉइंट है, ये अभी भी आपको मेटा ट्रेडर 5 यानी MT5 आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। मिनिमम नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट पर यूजर, ये आपका मैक्सिमम नंबर, सॉरी, ये भी इनका काफी एक नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि आप एक ही 5K का अकाउंट अपने पास रख सकते हो, एक 20K का, और एक एनी अदर अकाउंट 100K या फिर आपका 50K, जो भी हो, आप एक तीन तीन अकाउंट ऐसे रख सकते हो। और अगर आप 1% भी प्रॉफिट करते हो, यहाँ पे लिखा है ट्रेडर्स कैन रिक्वेस्ट पे आउट्स एट एनी पॉइंट regardless ऑफ 10% ग्रोथ टारगेट। 10% जो ग्रोथ टारगेट है वो आपका स्केलिंग प्लान के लिए है, और आप अगर 1% या फिर 0.5% भी आप प्रॉफिट अचीव कर लेते हो, फिर भी आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। और आपका जो आपने जो हाईस्टेक चैलेंज पास किया, पकड़ लो आपने 1 तारीख को चैलेंज लिया और 20 तारीख को हाईस्टेक चैलेंज पास कर लिया, स्टेप 1 स्टेप 2 बोथ। देन आपका उसके 15 दिन बाद यानी नेक्स्ट 4 और 5 तारीख को आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। और 14 दिन का जो ये पे आउट सर्कल है, वो अगर आप 10% का जो स्केलिंग प्लान है वो भी आप अचीव कर ले, तो फिर भी वहां पे भी आपको ये 14 डे पे आउट साइकिल फिर से फॉलो करना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं इनके स्केलिंग प्लान के बारे में। तो इनका स्केलिंग प्लान काफी बेसिक है, काफी टू द पॉइंट है। तो आप समझ लो, आप $5,000 से आपने स्टार्ट किया, और आपने $5,500 का अकाउंट लिया, तो फिर आपका अकाउंट बैलेंस फिर से रिन्यू होकर $7,500 का हो जाएगा। फिर आपने 10% प्रॉफिट किया, फिर आपका 8,250 तक आ जाएगा। तो ऐसा करके आपका चलता रहता है स्केलिंग प्लान, अनटिल आपका जो ये $350,000 में आप पहुंच जाते हो। अगर आप $350,000 में पहुंच जाते हो, जिसमें $5,000 से आप स्केल कर रहे हो, तो काफी मुश्किल है। लेकिन आप $100,000 में अगर स्केल कर रहे हो, तो 1 2 3 4 5
6 बार ही आपको स्केल करना पड़ेगा, यानी 60%। फिर आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे $350,000 में। आपको 100% का प्रॉफिट टारगेट मिलेगा, प्लस आपको $4,000 का फिक्स पे आउट मिलेगा। इसमें इनका काफी इनका टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो जब आपका उसके बाद पेपर वर्क होगा वो आपको समझा देंगे, वो 5% बार। लेकिन आपको $4,000 का फिक्स्ड पे आउट यानी सैलरी मिलेगा, और आप 500,000 तक आप स्केल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 5% इसका पूरा कंप्लीट रिव्यू दिया हूँ। इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये 8 साल से इंडस्ट्री में है, 8 ईयर परफॉर्म है, स्केलिंग प्लान बहुत अच्छा है, ट्रेडिंग कंडीशन बहुत अच्छा है, मेटाट्रेडर 5 प्रोवाइड करता है। इनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको प्रॉफिटेबल डे मिनिमम 3 दिन फॉलो करना पड़ेगा, और 14 डेज का पे आउट साइकिल फॉलो करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको जो न्यूज ट्रेडिंग है वो मैं बताना भूल गया, सॉरी। न्यूज ट्रेडिंग में आपको पार्टिकुलरली आप न्यूज ट्रेडिंग में होल्ड कर सकते हो, लेकिन 2 मिनट्स बिफोर द रेड फोल्डर न्यूज एंड 2 मिनट आफ्टर द रेड फोल्डर न्यूज आप कोई न्यू पोजीशन ऐड नहीं कर सकते, या फिर न्यू पोजीशन ओपन नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो ओल्डर पोजीशन है वो आप क्लोज कर सकते हो, वहां पे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, टारगेट भी हिट हो सकता है। सो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियरिटी मिला होगा, 5% का रिव्यू आप जैसा चाहते हो वैसा मिला होगा, और सब भी डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में।